देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे सिंगरौली जिले में एनसीएल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल नेहरू शताब्दी चिकित्सालय की। सिंगरौली जिले का एनसीएल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल नेहरू शताब्दी चिकित्सालय, जहां पर सिर्फ एनसीएल के मरीज नहीं बल्कि बाहर के मरीज भी अपना इलाज कराते रहे हैं और कई एकड़ में फैला ये हॉस्पिटल अपने महत्व को बताता है। यहाँ पर हर तरह के गंभीर, जटिल और हर तरह के मरीजों का इलाज होता रहा है। कोविड के इस दौर में जहाँ कोविड मरीजों का इलाज तो वहाँ पे हो रहा है, लेकिन इस हॉस्पिटल में जिस तरह से डायग्नोसिस सेंटर, ईसीजी से जुड़े हुए लोग, आईसीयू, क्रिटिकल यूनिट और हर तरह के यूनिट हैं, ये इस हॉस्पिटल को बताता है कि 200 किलोमीटर दूर पे भी इससे बेहतर कोई दूसरा हॉस्पिटल नहीं है। यही वजह है कि इस हॉस्पिटल के आने के बाद लोगों को ऐसा लगता है कि क्रिटिकल कंडीशन में ये हॉस्पिटल एक बूस्टअप का काम करता है और यहाँ के डॉक्टर भी काफ़ी बेहतर रहे हैं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि इसके करीब में कई प्रोजेक्ट हैं, जैसे एनएससी के करीब में दुधीचुआ है, जैंत है, अमलोरी है, निगाही है और कहीं ना कहीं खड़िया भी इसके काफ़ी करीब में ही है। लेकिन इसके सारी ओपीडी की जो फैसिलिटीज़ है, जो ओपीडी यहाँ चल रहा था, इसे यहाँ से हटाकर एक छोटे से हॉस्पिटल यानी मोरवा के एक छोटे से हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया, जो बामुश्किल 1 एकड़ में है, जहाँ पर बहुत बेहतर साधन नहीं है। आप सोचिए, कई प्रोजेक्ट यहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ से आखिर इस ओपीडी को मोरवा में शिफ्ट करने के पीछे वजह क्या है? कोविड के इस दौर में कहा जाता है कि आप कम से कम बाहर निकलिए, कम से कम फासले तय करिए, कम से कम वाहनों से चलिए। ऐसे में जो मरीज हैं वो मजबूर होकर 20 किलोमीटर तय करेंगे, जबकि एनएससी करीब था तो लोग अपने छोटे छोटे वाहनों के माध्यम से भी हॉस्पिटल पहुंचते थे और कई प्रोजेक्ट तो वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। लेकिन चाह कर भी कोई वॉकिंग डिस्टेंस का इस्तेमाल मोरवा के लिए तो नहीं कर सकता है। यहाँ पर 150 से ज़्यादा बेड की व्यवस्थाएं हैं मरीजों के लिए, लेकिन हमेशा 300 से ज़्यादा मरीजों के इलाज की व्यवस्थाएं यहाँ हमेशा रही है। एक काफ़ी बड़ा और हाईटेक हॉस्पिटल है। ऐसे में इस कोविड के दौर में जो दूसरे मरीज़ हैं, आखिर उनकी कुर्बानी क्यों ली जा रही है? यहाँ पर जो डॉक्टर्स के चैम्बर हैं, वहाँ पर काफ़ी बड़ी भीड़ देखी जाती रही और कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जिनके इलाज से यहाँ के मरीजों को काफ़ी फ़ायदा होता रहा है। वो उनके लिए एक लाइफ लाइन जैसे हैं। ऐसे में वो डॉक्टर जो एनएससी के करीब में कॉलोनी में ही रहते हैं, उन डॉक्टर को भी 20 किलोमीटर किसी न किसी माध्यम से जाना पड़ रहा है और एक तरह का जो उनका पोटेंशियल है वो कहीं ना कहीं आने जाने में भी खर्च हो रहा है। ऐसे में उनसे एक बेहतर इलाज की आखिर कैसे उम्मीद की जा सकती है, जब उन्हें इस तरह से एक लंबे फासले को तय करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं डॉक्टर्स भी इस बात को लेकर घबराए हुए हैं कि अब तो डॉक्टर्स भी बहुत बड़े पैमाने पर कोविड के चपेट में आ रहे हैं। बीना के 3 डॉक्टर इसके चपेट में आए हैं। लेकिन फिर भी हमारा मकसद किसी भी डॉक्टर में भय लाना नहीं है, लेकिन कम से कम निकलने की व्यवस्था को कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। फिर 20 किलोमीटर का फासला तय कराने के लिए ओपीडी को मोरवा में क्यों शिफ्ट किया गया? और इसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि कोविड मरीजों का वहाँ इलाज चल रहा है, लेकिन एनएससी सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं है, बल्कि यहाँ पर मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और बाकी लोगों की कॉलोनी भी है, जहाँ उनका पूरा परिवार रहता है। कहीं पर कोविड के मरीज निकल आते हैं तो उस एरिया को कंटेनमेंट बनाया जाता है और उसको काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लॉक किया जाता है। लेकिन जहाँ पर कोविड मरीज एडमिट हैं, वहाँ पर कॉलोनी से जुड़े हुए लोगों के लिए सारी चीज़ें खुली हुई हैं। जब कम्युनिटी स्प्रेड जैसी बात हो रही है तो क्या वो सुरक्षित हैं? वहाँ करीब में, हॉस्पिटल के करीब में बहुत सारी दुकानें हैं, वहाँ पे मंदिर है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर परिवार के हर लोग आते जाते रहे हैं। वहाँ पर जो इंडियन कॉफ़ी हाउस है, वहाँ से तो भोजन और दूसरी चीज़ें कोविड मरीजों तक जाती ही रही है। ऐसे में सुरक्षा का किस तरह का इंतज़ाम है, क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल भी है और कॉलोनी भी है। जो डॉक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, जो स्टाफ हैं, उनकी फैमिली भी वहीं रहती है, तो क्या वो पूरी तरह से सुरक्षित है? और यहाँ पर जो क्रिटिकल मरीज़ बरसों बरस अपना इलाज कराते रहे हैं, अचानक ओपीडी की फैसिलिटी छीनकर 20 किलोमीटर दूर पहुँचा देने से क्या वो मरीज़ बेहतर तरीके से इलाज करा पा रहे हैं? क्या वो, उनके पास अगर बेहतर साधन नहीं है तो वो जिन साधनों से जा रहे हैं, क्या वो साधन सुरक्षित हैं? क्योंकि ये भी देखा गया है कि ट्रांसपोर्ट के साधन भी कोविड जैसे इन्फेक्शन को फैलाने में काफ़ी बड़ा योगदान देते रहे हैं। ऐसे में ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि एक हाईटेक हॉस्पिटल की ओपीडी फैसिलिटी को उठाकर मोरवा में शिफ्ट कर दिया गया, जो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, जबकि उसके करीब के प्रोजेक्ट में झिंगुरदा, गोरबी ही हैं और जबकि ज़्यादातर प्रोजेक्ट एनएससी के करीब हैं।
फिर सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को यहाँ रखकर किस तरह की सेवाओं की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि इमरजेंसी सेवाओं में आखिर डॉक्टर क्या कर सकते हैं जब बेहतर से बेहतर डॉक्टर मोरवा के सेंट्रल हॉस्पिटल में है, जहाँ बामुश्किल अब 100 मरीज पहुँच रहे हैं। हमारा मकसद किसी व्यवस्था के खिलाफ नहीं जाना है, ना ही किसी पर उंगली उठाना है, लेकिन उस सच्चाई तक पहुंचाना है जिसका फ़र्क मरीज उठा रहे हैं। कोविड मरीजों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, उन्हें तो देखने की ज़रूरत है, लेकिन जो दूसरे मरीज़ हैं, क्या उनकी कुर्बानी सही है? क्या उन मरीजों को बेहतर इलाज नहीं मिलना चाहिए? क्या उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? आखिर वो भी तो क्रिटिकल स्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन जो सुविधाएं उन्हें बहुत आसानी से मिलती थी, उसे एक लंबा फासला तय कर आखिर उन्हें उठाने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि एनएससी हॉस्पिटल में हर तरह की फैसिलिटी बहुत आसानी से उपलब्ध थी। अगर लगता है कि किसी क्रिटिकल मरीज को तुरंत किसी टेस्ट की ज़रूरत है तो वहाँ पर सारी चीज़ें उपलब्ध थी। एनएससीएल के सबसे बड़े हॉस्पिटल से ओपीडी सर्विस क्यों बंद कर दी गई है, ये सवाल हर किसी के जहन में उठ रहा है। यहाँ पर कोविड मरीजों का इलाज चलता है। अगर हम एनएससीएल प्रबंधन सूत्र की माने तो उनका कहना है कि यहाँ पर कोविड मरीजों का इलाज चलता है। ऐसे में जिस तरह से यहाँ पे मरीज़ आते थे वो संक्रमित ना हो जाएं, इसी को ध्यान में रखते हुए ओपीडी को निगाही और मोरवा के सेंट्रल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि लगभग 400 मरीज़ों के बेड की व्यवस्था यहाँ पर है और यहाँ पर हर तरह की सुविधा है। मरीज़ों के हर तरह के डायग्नोसिस की व्यवस्था यहाँ पर है। ऐसे में एक बड़े हॉस्पिटल की ओपीडी को बंद करके मोरवा और निगाही के छोटे हॉस्पिटल में ओपीडी चलाने से क्या मरीज़ों का भला हो पाएगा? वो मरीज़ जो सामान्य तौर पर यहाँ पर आके अपना इलाज कराते थे, क्या उनको एक बेहतर इलाज मिल पाएगा? इसके साथ साथ मरीज़ों को 20 किलोमीटर चलकर अपने को दिखाने की ज़रूरत है, जबकि एनएससी के आसपास निगाही, जैन, तमलोरी और दूसरी परियोजना है जो एनएससी के काफ़ी करीब हैं और इनको एक बेहतर सुविधा यहाँ मिलती रही है। आप देख सकते हैं ओपीडी सर्विस पूरी तरह से बंद है और यहाँ पे काम चल रहा है। आम दिनों पे यहाँ काफ़ी भीड़ देखी जा सकती थी, लेकिन ओपीडी बंद हो जाने की वजह से चाहे ओपीडी कहीं भी शिफ्ट करें, आपातकालीन स्थिति में यहाँ पे मरीज़ों को देखा जा रहा है, लेकिन उसे आपातकालीन ही कहा जाएगा। जिस तरह से मरीज़ यहाँ पर अपने आप को दिखाते थे, कहीं ना कहीं उन मरीज़ों को तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और छोटे से हॉस्पिटल को कोविड सेंटर में क्यों नहीं बदल दिया गया और नेहरू हॉस्पिटल में जिस तरह से मरीज़ों को देखा जाता था वैसे ही क्यों नहीं देखा जा रहा है, ये भी एक सवाल है जो लोगों के जहन में बार बार उठ रहा है। मोरवा का जो सेंट्रल हॉस्पिटल है वहाँ पे भी कोविड सेंटर बनाए जा सकते थे। इतने बड़े हॉस्पिटल जहाँ पर पहले से मरीज़ों का काफ़ी बेहतर इलाज चल रहा था, उसके ओपीडी को बंद करना कहीं भी ठीक नहीं कहा जा सकता है। अगर सूत्रों की माने तो मोरवा के सेंट्रल हॉस्पिटल में जहाँ पर एनएससी की ओपीडी फैसिलिटी को शिफ्ट किया गया है, वहाँ बामुश्किल अब 100 मरीज़ अपना इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। आखिर मरीज़ इतना उदासीन क्यों हो गए हैं? क्योंकि लंबे फासलों को तय कर वहाँ जाने की स्थिति में नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं कोरोना के इस पीरियड में इस बात का भय है कि वो इन रास्तों से होकर गुजरेंगे या दूसरे वाहनों के माध्यम से जाएंगे तो वो भी कोविड के चपेट में आ सकते हैं। स्थितियां खराब हो सकती हैं और खुद वो पहले से बीमारियों से जूझ रहे हैं। खबरों के लिए एसएनसी आवाज़ देखते रहिए। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़।